विनोद तावड़े को यूपी की कमान बीजेपी ने क्यों खेला बड़ा दांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितिका। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी विधानसभा और 2027 का चुनाव। इसी चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में ऐसा फैसला लिया है जिसने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी है। राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को अब राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने 18 अगस्त 2026 को ये नियुक्ति घोषित की। तावड़े के साथ राष्ट्रीय सचिव जगदीश ईश्वर भाई पटेल को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है। लेकिन सवाल है, आखिर विनोद तावड़े ही क्यों? उनका संगठनात्मक रिकॉर्ड क्या कहता है और 2027 के यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने उन पर इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया है? तावड़े की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत। विनोद तावड़े की राजनीति की शुरुआत सीधे चुनावी मैदान से नहीं हुई है। उनका राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से शुरू हुआ। 1980 में वह एबीवीपी से जुड़े और पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर संगठन में काम किया। 1993 से 94 में वह एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे। इसके बाद 1994 में बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने और महाराष्ट्र बीजेपी के संगठन में लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते गए। महाराष्ट्र बीजेपी के महासचिव से लेकर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष तक तावड़े ने संगठन के अलग अलग स्तरों पर काम किया। 2002 में वो पहली बार महाराष्ट्र विधान परिषद पहुंचे और बाद में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। फिर आया 2014 का साल। बोरीवली विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर तावड़े पहली बार विधायक बने और देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। उनके पास स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, खेल एवं युवा, संस्कृति और सदस्य कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे। 2020 से राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबा अनुभव हासिल करने के बाद तावड़े की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगी। 2020 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और नवंबर 2021 में वह राष्ट्रीय महासचिव बने। 2026 में बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी और अब इसी के साथ उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बना दिया गया है। मार्च 2026 में बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा भी भेजा। यानी इस समय तावड़े के पास 3 अहम पहचान है: राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महासचिव और अब उत्तर प्रदेश प्रभारी। अब जानते हैं चुनावी रणनीति में तावड़े का अनुभव। अब बात उस अनुभव की जिसने शायद यूपी की जिम्मेदारी के लिए तावड़े को सबसे मजबूत दावेदार बनाया। 2022 में उन्हें उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का राजनीतिक समन्वयक बनाया गया था। इन 5 राज्यों में पंजाब को छोड़कर बीजेपी ने बाकी 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाई। इसके बाद सितंबर 2022 में उन्हें बिहार बीजेपी का प्रभारी बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक वह बिहार के संगठन और चुनावी रणनीति से जुड़े रहे। बीजेपी के लिए बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद तावड़े की संगठनात्मक भूमिका की पार्टी के भीतर काफी चर्चा हुई। केरल से लेकर यूपी तक 2026 में बीजेपी ने उन्हें केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी भी बनाया। तावड़े के नेतृत्व में दूसरे राज्यों से करीब 160 नेताओं और कार्यकर्ताओं की टीम केरल भेजी गई। इन कार्यकर्ताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों और संगठनात्मक स्तर पर जिम्मेदारियां दी गई। यही मॉडल तावड़े की कार्यशैली को समझने में मदद करता है। उनकी पहचान बड़े जननेता के तौर पर कम और संगठन को जमीन पर मजबूत करने वाले रणनीतिकार के तौर पर ज्यादा रही है। 160 कमजोर लोकसभा सीटों की रणनीति। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने करीब 160 ऐसी लोकसभा सीटों पर विशेष रणनीति तैयार की थी जहां पार्टी कमजोर मानी जाती थी या पिछला चुनाव हार गई थी। तावड़े इस अभियान से जुड़े प्रमुख नेताओं में शामिल रहे। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना, केंद्रीय नेताओं के दौरे, लाभार्थियों से संपर्क और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर काम करना, इन सभी स्तरों पर संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर जोर दिया गया। यानी तावड़े की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है संगठन और कार्यकर्ता नेटवर्क। बीजेपी के बड़े नेताओं से कनेक्शन। तावड़े की राजनीतिक ट्रेनिंग महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेताओं प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के साथ हुई। राष्ट्रीय राजनीति में उनके
उभार के दौरान जेपी नड्डा के साथ उनके संगठनात्मक संबंधों का भी लगातार जिक्र होता रहा। नड्डा के बीजेपी अध्यक्ष रहते तावड़े को 2020 में राष्ट्रीय सचिव और 2021 में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके बाद उन्हें लगातार अलग अलग राज्यों में चुनावी और संगठनात्मक जिम्मेदारियां मिलती रहीं। अब सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, यूपी ही क्यों और तावड़े ही क्यों। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। ऐसे में पार्टी को ऐसे संगठनात्मक कर्ता की जरूरत है जो सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बूथ से लेकर प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के बीच प्रभावी तालमेल बना सके। तावड़े का 3 दशक से ज्यादा का संगठनात्मक अनुभव, महाराष्ट्र की राजनीति, कई राज्यों के चुनावों का अनुभव, बिहार की लंबी जिम्मेदारी और केरल में संगठनात्मक प्रयोग, इन सभी को देखते हुए यूपी की जिम्मेदारी उनके लिए स्वाभाविक अगला बड़ा टेस्ट मानी जा सकती है। उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाना भी बताता है कि बीजेपी यूपी में संगठनात्मक स्तर पर एक मजबूत टीम के साथ आगे बढ़ना चाहती है। कुल मिलाकर विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाना सिर्फ एक संगठनात्मक नियुक्ति नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जुड़ा बड़ा फैसला है। तावड़े के सामने चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं होगी, उन्हें बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करना होगा, कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाना होगा, स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को समझना होगा और केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति को जमीन तक पहुंचाना होगा। अब देखना होगा कि जिन राज्यों में बीजेपी ने उन्हें संगठन और चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी दी, वहां के अनुभव को तावड़े उत्तर प्रदेश में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यूपी की सियासत में 2027 का मुकाबला अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक बिसात बिछानी शुरू कर दी है।